हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो देखने वाले हैं कि आप जिस भी पार्टनर के साथ इस वक्त हैं, कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। एंड अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो करंटली आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स बताएं क्या सोच रहे हैं। ओके, तो जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं ना, उनसे आपका अच्छा खासा झगड़ा हुआ है, और ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से या कोई ना कोई रीजन है ऐसा, मतलब उसकी वजह से हुआ है ये, है ना। ओके, तो कोई जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उनसे आपका झगड़ा हुआ है, किसी ऐसे इंसान के लिए आपने झगड़ा किया है। या तो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको टाइम नहीं दे रहे थे या आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, और या फिर हो सकता है कि वो आपको लटका दिया हो था, तो उन चीज़ों की वजह से आपका उनसे आर्ग्यूमेंट हुआ है और आप हैंगमैन की पोजीशन में आ गए हो। आपको समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा खासा रिश्ता कैसे ख़राब होगा, कैसे उन्होंने आपके साथ आपको नीचा दिखाया, लेट डाउन किया। कुछ लोगों को हो सकता है कि हाथ भी उठा दिया हो, ऐसी एनर्जी आ रही। सॉरी, हर किसी के लिए नहीं होगी, लेकिन है किसी के लिए ये। एंड किस लोगों के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी के अंदर डाल दिया, आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ कर लिया, और आपको बताया नहीं, बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए। कुछ लोगों के पार्टनर आप जिस जगह रहते हैं वहाँ से छोड़ के कहीं और चले गए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वहाँ पर रहते हुए आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल हुआ है। एंड साथ ही साथ आपकी दो चॉइसेस थी उनकी लाइफ में, तो उन्होंने आपको ना चुन के किसी और को चुना है। कुछ लोगों के पार्टनर ने कास्ट रिलीजन की वजह से आपके छोड़ा है और किसी और को अपना लिया है। एंड कुछ लोगों के आप लोगों के रिश्ते के अंदर बहुत सारे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और आपके जो पार्टनर है उनको ये रिश्ता एक बर्डन की तरह लगता था, एक बोझ की तरह लगता था। कि इनके साथ आपके साथ रहूँगा तो उनको कुछ हाथ नहीं आएगा। सिचुएशन आपको उनको लग रही थी कि कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय एनर्जी वेस्ट होगी, आगे कोई फ्यूचर नहीं। ये उनको बाद में जाके रियलाइज हुआ है, पहले नहीं हुआ था। तो और ये किसी और इंसान ने उनको बोला है, तब उन्हें महसूस हुआ है, तो इन्होंने इसलिए आपसे थोड़ी दूरी बनाना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन कुछ तीसरे वर्सन की वजह से आर्ग्यूमेंट आपके बीच में हो गया है, और वो इतना बड़ा हो गया है कि आपने अपने दिल पे ले लिया, ईगो पे ले लिया है। और वो इतनी बड़ी बात हो गई कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को कांटेक्ट में डाल दिया, और एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठ गए हो आप। और आपकी जो ये साइकिल थी ना, ये जो टेबल टर्न होने वाली है, इसकी मतलब सिचुएशन आपके फेवर में जरूर आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपके पार्टनर आइसोलेट करके बैठ गए हैं खुद को। हो सकता है कि आप उन्होंने आसपास जहाँ आपको कुछ पता ही नहीं चला, उन्होंने अपनी डीपी तक रिमूव कर दी हो, और 2-2 3-3 महीने हो गए हैं, या कुछ लोगों के लिए 2 साल से कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कुछ लोगों के 7 महीने से आपको दूर हो गए हैं, या सिचुएशन कहीं खबर नहीं मिल रही है कि वो कहाँ चले गए, ऐसा क्या हो गया है। और कुछ लोगों के पार्टनर शादी करके गायब हो गए हैं। और कुछ लोगों को तो आप जब रिलेशनशिप में आए हो तब पता चला है कि आपके पार्टनर की शादी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो। तो इस चीज़ पे आर्गुमेंट हुआ, आपको बिना किसी क्लियरिटी दे वो आगे बढ़ गए, और चीज़ें वहाँ की वहाँ थम गई। आपको जहाँ छोड़ा था आप वहीं के वहीं रुक गए हो, और परेशान हो रहे हो। अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो आ जाएँ और उनको आपको क्लियरिटी दे, आपके साथ रहें, आपको चूज़ करें। लेकिन अभी के लिए उनके मन में देखो, मैं क्लियर बता देती हूँ, थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन थर्ड है ना, ये कुछ लोगों के लिए तो पार्टनर अब्रॉड चले गए हैं पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पर भी उनको कोई थर्ड पर्सन मिल गया है, तीसरा इंसान मिल गया है जिसकी तरफ उनको अट्रैक्शन फील हो रहा है। इसीलिए वो आपसे कॉल मैसेज नहीं करते हैं। आप करते हो तो आपके कॉल मैसेजों का जवाब नहीं देते हैं। तो इसीलिए आपके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी के लिए आपके लिए आपको जस्ट एक ऑप्शन समझ रहे हैं वो, और उनका फोकस अपनी चीज़ों पर, अपने मटेरियल वर्ड पर, अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा है, अपनी स्वार्थ पर ज़्यादा है इस वक्त के लिए। तो इस वक्त के लिए तो अच्छा है कि यूनिवर्स ने उनका सही फेस आपके सामने लाया है, आपको उनसे थोड़ा सा दूर किया है, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर पाएँ, और एक बहुत अच्छी एनर्जी में आ पाएँ, और एक चीज़ों को ग्रोथ की तरफ ले जा पाएँ। तो आपको इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर जो है, ये पता नहीं किससे रेजनेट होगी, पता नहीं, लेकिन ये मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, तो उनके अपनी ज़िंदगी पर फोकस है। तो आप भी अपने ऊपर फोकस करें इस वक्त, क्योंकि देखो जिसे आना होगा ना वो आ जाएगा। इस रिश्ते को सरेंडर कर दे यूनिवर्स को, और आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस हो जाएँ, और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें, आप कैरियर पर ध्यान दें। किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी को थामे ना, क्योंकि सामने वाले को अगर आपकी वैल्यू होगी, आपकी ज़रूरत होगी, तो वो कहीं से भी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए वो नहीं आ रहे हैं, तो क्योंकि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वहाँ वो ठीक हैं, खुश हैं, मस्त हैं, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। जब उनको रियलाइज़ होगा तब वो अपने आप आ जाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी चीज़ों पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने करियर पर ध्यान दें, और अपने इस रिश्ते को यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, क्योंकि यूनिवर्स ही इसमें
कर पाएगा। एंड मैनिफेस्ट कीजिए इस रिश्ते को, या फिर इसकी हीलिंग कराएं। आप किसी से भी कराएं, हमसे करा सकते हैं, किसी और से कराएं। हीलिंग कराओगे तभी चांसेस है, क्योंकि बहुत नकारात्मकता आ गई है, आपको वो बर्डन की तरह ले रहे हैं। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, आप दोनों की तरफ से ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा ठीक है, क्या किया है, क्या हुआ है। तो अब देखते हैं एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ना घबराएं, परफेक्ट टाइमिंग पर। और ये परफेक्ट टाइमिंग कब आएगी? कुछ लोगों के लिए तो ये दिसंबर महीने के लास्ट तक आ जाएगी। और कोई कंप्रोमाइज़ के लिए आपके पार्टनर आपको बोलने वाले हैं, और आपका मन उसमें यस नो। और अभी भी मुझे लग रहा है कि आप सिचुएशन में हो कि मूव ऑन करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ऐसी सिचुएशन में आप लग रहे हो। कुछ लोगों के लिए दिसंबर महीने ख़त्म होते हैं, कुछ लोगों के लिए तो 1 साल का टाइम लग जाएगा जब आपकी ये परफेक्ट टाइमिंग आएगी। और वो भी तब आएगी जब अपने ऊपर आप काम करोगे, खुद पर फोकस करोगे। नहीं तो ये कॉम्प्रोमाइज़ जो आप कर रहे हो वो करते रहोगे, इसी तरीके से वेट करते रहोगे, सामने वाला आगे बढ़ता रहेगा। तो एंजल्स आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी परफेक्ट टाइम पर सिचुएशन ठीक होगी, तब तक अपने ऊपर काम करते नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, आपकी एनर्जी डल हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको नहीं, आप इसी तरीके से देखो मानसिक तनाव में बैठे रहोगे, अलग से बैठे रहोगे। आप ऐसा ना करें, आप खुद को इस एनर्जी में एक हैप्पी पॉजिटिव वाइब्रेशन के अंदर लेके आएँ। खुद से नहीं हो रहा तो किसी और की हेल्प से लाएं, लेकिन उस एनर्जी में लाएं अपने आप को, यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन करें, ताकि आपको ये पार्टनर भी मिल पाए और आपकी ज़िंदगी में भी ग्रोथ आ पाए, आपको मेंटल पीस मिल पाए। तो इस रिश्ते की हीलिंग कराएं, आप किसी से भी कराएं, लेकिन कराएं, खुद से कर सकें तो खुद से करें। और रेड तारा मंत्र का चैंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और जितना ज़्यादा आप इस रिश्ते को हील करोगे तभी ये सिचुएशन आपके फेवर में आएगी, वरना ये रिश्ता जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कि आप, क्योंकि ये हो रहा है कि वो तो आपके लिए नेगेटिव हो ही रहे हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त नहीं, आप भी उनके बारे में गुस्सा करके, नेगेटिव सोच के, लोगों से बात करके, बार बार दिन भर पड़े रहना, आलसी हो जाना, रोना, उन चीज़ों की वजह से। और सामने वाले ने आपके साथ इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उसके बारे में बुरा ही नहीं सोच पा रहे हो। तो इस वजह से हो रहा ये है कि एनर्जी ब्लॉक हो गई है दोनों तरफ से। तो एक को तो काम करना पड़ेगा ना। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, सिचुएशन चाहिए, इससे आज़ादी ही चाहिए, चाहते हो कि मूव ऑन ही करूं मैं, तब भी आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप डरे ना, इस रिश्ते को सरेंडर कर दीजिए और अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। खुद की हीलिंग या तो करवाएं या करें किसी से। तब उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लॉकेज है ना ये क्लियर हो जाएंगे, और आपकी एनर्जी जैसे ही हाई वाइब्रेशन में आई, पॉजिटिव सोचने लगोगे आप, तो इस सामने वाला इंसान ये क्या है, 2-4 लोग और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो और आएंगे। क्योंकि आप जिस अभी एक ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन के अंदर हो, इस वजह से आपके आसपास भी आपको बहुत, आपके पेरेंट्स से भी नहीं बन रही होगी, आपके आसपास भी आपकी लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इस वक्त अच्छे एनर्जी में नहीं हो। तो जो एनर्जी आपके अंदर है, जो गुस्सा भरा पड़ा है ना, वो चारों तरफ आपको वही वही दिखाई दे रहा है। जब आप अच्छी एनर्जी में आ जाओगे ना, तो सबके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो इसीलिए या तो आप खुद से करें या किसी से करवाएं। अगर आप करवाना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं और हीलिंग ले सकते हैं, और उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। बाकी आप खुद से करना चाहें तब भी मैंने आपको बता दिया, रेड तारा मंत्र का चैंट करें। और अगर ये रिश्ता चाहिए तो इसको हीलिंग की नीड है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप रेजनेट हो, जितना हो उतना रेजनेट लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। थैंक यू।